दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह एक बार फिर आपके सामने हूँ। त्रिकोणमिति चल रहा था एनडीए क्लास के लिए, एनडीए और एयरफोर्स के लिए। तो त्रिकोणमिति में जैसा कि आपने देखा है पिछली 2-3 क्लासेस में लगभग सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूले हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ा सा बेसिक किया है। तो कोशिश करेंगे कि जितने फार्मूले, जितने आइडेंटिटी के बेसिक हुए हैं, हम क्यों ना उन फार्मूले तक कुछ हल्के फुल्के सवाल देखें कि आखिर वो सवाल कैसे होंगे, कि जहाँ पर इनका यूज होगा, जहाँ पर इन फार्मूलों का यूज होगा। एक बार आप इनको देख लीजिए कि इन फार्मूलों में कि जहाँ पर साइन थीटा आएगा, हम बहुत ही प्यार से बिना आपसे पूछे, बिना चिंतित हुए लिख देंगे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। साइन के सामने कौन लिखा था? कॉस। तो हम लिख देंगे साइन बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। जब भी कभी हमें टेन दिखेगा तो हम टेन को बिना आपसे पूछे, बिना चिंतित हुए हम लिख देंगे टेन बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक को लिखा जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से सबको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 तो होता नहीं है, 1 होता है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक लिखेंगे, और टेन स्क्वायर थीटा 1 मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा की जैसी बातें हम लोग लिखेंगे। तो ये छोटी मोटी बातें सब कुछ हो चुकी हैं। तो अब एक कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे सवाल लेते हुए, हल्के हल्के सवाल लेते हुए हम ये देखते हैं कि आखिर इन फार्मूले का यूज, इन आइडेंटिटी का यूज हम त्रिकोणमिति में कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल आज इस पर। इसका पहला सवाल, इसको हटा रहे हैं पूरा, और इसका जो पहला सवाल है, देखिए आज का जो पहला सवाल है इसमें हम बिल्कुल छोटा ही सवाल है, अभी हल्का सा, सब लोग देखते जाएंगे। तो पहला सवाल, इसका जो पहला सवाल है एक बहुत ही छोटा सवाल है, प्यारा सा। ये यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 75 डिग्री, और ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, प्लस ये लिखा हुआ है यहाँ पे जाकर के x बराबर कितना होना चाहिए। कहा गया कि साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए। बिल्कुल आज का पहला सवाल, छोटा सवाल, सबको आता होगा। कितना होगा साइन स्क्वायर? अच्छा देखिए, ये लिखा हुआ है, भले ये 75 लिखा हुआ है, पर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सबको पता ही है कि एक आइडेंटिटी होती है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, और ये तो भाई x लिखा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x। तो जो हमारा उत्तर आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस x। बिल्कुल छोटा सवाल भाई। देखिए एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें 20 सवाल आएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि एनडीए में करीब 20 से 22 सवाल आएंगे आपके इसके त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति के 20 से 22 सवालों में आप ये जान लें कि कम से कम 3 से 4 सवाल बहुत छोटे होंगे। 3 से 4 सवाल बिल्कुल छोटे होंगे, बिल्कुल ऑप्शन मोड पर। आप खाली देखिए, टिक लगा दीजिए। ठीक भाई, तो ये पहला सवाल, इसको हटाइए और अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जरा आ जाइए 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर भैया दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा एक नई कहानी कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक बात कहता है कि यहाँ लिखा है 1/1 प्लस साइन थीटा। तो ये लिखा है भैया 1/1 प्लस साइन थीटा, और प्लस ये लिखा है 1 माइनस, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा। और कहा गया कि भाई ये बताओ कि आखिर इसका मान कितना होना चाहिए, क्या होगा इसका मान। अब देखिए इन सवालों के हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है बेसिक रास्ता जो हमने पढ़ा है, और एक होता है एंगल का मान पुट करके। तो 2 रास्ते होते हैं अलजेब्रा में, और त्रिकोणमिति में 2 रास्ते होते हैं जिन पर लगभग सभी जानकार लोग काम करते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक वाला फार्मूले को लेकर के, और एक होता है कि अगर कुछ काम चल पा रहा है तो वैल्यू पुट कराने के बाद। तो देखिए इस सवाल में अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू पुट करने के बाद जो भी इसका उत्तर होगा अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसको हम पहले करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। तो यहाँ पे आप हेडिंग मार लें कि भाई इस सवाल को हम पहले करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ, जैसा हमने सीखा है क्लास 9th और 10th में, बिल्कुल बेसिक के साथ। बिल्कुल बिंदास रहें, मस्ती में रहें, अपने
दिल और मन को खुश रखें, उसको परेशान ना होने दें, दिल पर तनाव ना आने दें, बिंदास पढ़ें, ज़्यादा नहीं, डेली जो है बस 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करें, मस्त रहें। हाँ, पढ़ते रहें, रोज़ पढ़ें, 5 से 6 घंटे पढ़ें। जब सोने का मन है तो सो जाएं, पढ़ने का मन है पढ़ें, तो 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बिल्कुल मन मस्तिष्क को बिना तनाव दिए पढ़ते रहें। हाँ, ये आप जान लें कि सफलता पानी है तो भैया काम तो करना पड़ेगा, ठीक, वो चाहे आप हो चाहे हम हो। इसलिए बिंदास होकर पढ़ते रहें। हम अपनी हर क्लास को, हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता 4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास, बात क्लास की नहीं होगी, जितना भी लंबा खींचे खींचने दो, लेकिन बिल्कुल बेसिक से अपर सुप्रीम लेवल तक हम चलेंगे और आपको लाके छोड़ेंगे हम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से उठा करके IIT मेंस लेवल तक, जिसके बाद आप कोई एग्ज़ाम दे आइए, आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दें, आप एयरफोर्स कैट का एग्ज़ाम दें, NDA का दें, CDS का दें, SSC प्री का दें आएँ, SSC मेंस का दें आएँ, रेलवे का दें, ठीक है ना। तो हमारा काम है, देखिए हम लोग मेंटर हैं, हमारा काम है पढ़ाना। हम आपको एक पूरा लेन पढ़ा देंगे, 0 से लेकर के IIT के मेंस लेवल तक की बात। अब ये काम आपका है कि आपको पेपर किसका देना है। तो हम लोग सिंपल मेंटर हैं, टीचर हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़ाते हैं। तो हमारा मेन काम है आपको गणित सिखा देना, पेपर देना, निकालना, संभालना, एग्ज़ाम देना, अभ्यास करना, वो सारा काम आपका है। बिंदास रहें, सवाल देखें। तो इसका जो है हमारे पास जो इसका बेसिक तरीका हुआ, तो इसके बेसिक में हम जब जाएंगे तो भैया बेसिक में देखिए, ऐसे पैटर्न में जब नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो A+B या A-B, तो हम इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो हमने क्या किया कि ये यहाँ लिख दिया 1 प्लस और ये लिख दिया साइन थीटा, और इसमें हमने गुणा कर दिया इसके अपोजिट साइन से। ये देख लीजिए भैया, हमने इसमें गुणा कर दिया अपोजिट साइन से, और यही काम हम कर लेंगे आगे, इसमें भी कर लेंगे। ये देख लो, बिल्कुल बिंदास रहिए, मस्त रहिए, मस्ती में रहिए बिल्कुल भाई, परेशान नहीं होने का। यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पे गुणा किसका जाएगा, यहाँ गुणा जाएगा भैया 1 प्लस साइन साइन साइन, साइन का नहीं जाएगा, इसको बिगाड़ेंगे, कुछ पंगा हो गया है। साइन है, ये माइनस है, तो 1 प्लस ये मामला जाएगा, अरे भैया लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, तो ये तुम्हारा मामला जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पर, और ये तुम्हारा मामला जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पर। ये बात सबको आ गई समझ में कि जो भी चीज़ यहाँ नीचे लिखी होगी उसके अपोजिट सिंबल से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है, देन मल्टीप्लाई बाय प्लस सिंबल 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भैया ये तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये आपका लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, A+B तो ये हो जाएगा A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यार दुनिया जानती है कितना होता है, ये होता है भैया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर ला करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय A माइनस बी, A+B तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात सबको आ गई भाई कि हमने प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, प्लस था तो माइनस से गुणा, माइनस है तो प्लस से गुणा, और इसको A+B तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका फार्मूला आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया गया। और इसके बाद देखिए यहाँ से ये कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ जाएंगे, और जाने के बाद ये देख लीजिए ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन हो गया, और इसके बाद ये बचेगा और ये बचेगा,
तो ये देख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा। और ये देख लीजिए यहाँ से इसके बाद ये साइन और ये साइन कट जाएगा, ये 1 और 1 2 नीचे इतना आएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, ये सेक का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर आ गया कि 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें जल्दी से। हो गया भाई। तो ये था इसका बेसिक अप्रोच जो हमने पढ़ा है बचपन से, क्लास 9th में और 10th में स्कूल के अंदर। ये इसका बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल बिंदास वाला जो हम पढ़ते थे ट्यूशन में अपने अपने गांव घर में। तो अगर बेसिक करना है तो कोई भी सवाल हो वो बड़े आराम से इस तरीके से होगा। लेकिन क्योंकि अब हम स्कूल में नहीं हैं, अब हम कॉम्पिटिटिव दुनिया में हैं, इसलिए वहाँ पर हम बेसिक और ट्रिक्स दोनों का सहारा लेंगे। तो अगर ट्रिक्स फेल हो रही हों तो इसे करेंगे, लेकिन हमारे पास जब जब सवालों में ट्रिक्स होंगी, बेसिक होंगे, तो हम पढ़ा आपको पूरा देंगे, बता पूरा देंगे। फिर आपका मन है कि आप उसको बेसिक मारते हैं या ट्रिक्स लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे जल्दी ट्रिक के साथ। इसको हटाते हैं और हटाने के बाद इसको पूरा हटा दो यहाँ से, और एक बार इसको फिर देखो मेथड नंबर 2 के साथ। मेथड नंबर भैया 2, हमारा सवाल दिया गया था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये लिखा हुआ था साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये लिखा हुआ था 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस के बाद ये आगे लिखा हुआ था 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ था 1 माइनस ये लिखा हुआ था साइन थीटा बराबर कितना होगा। अच्छा, अभी आपने जाना है, अच्छा इसके जो हमारे ऑप्शन दिए हुए थे, हमारा ये इसका पहला ऑप्शन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, चौथा था। तो जो हमारा पहला ऑप्शन दिया था वो लिखा हुआ था 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसका जो दूसरा ऑप्शन था वो दिया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा ऑप्शन इसका दिया हुआ था 2 कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और चौथा इसका दिया हुआ था आगे चल करके वो लिखा हुआ था 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ था। खैर ठीक। तो अब एक काम करें, इसका जो बेसिक का उत्तर था, बेसिक का आंसर था, अभी सबने देखा था कि इसका आंसर कितना आया था। इसका भी आपने देखा था कि इसका आंसर आ गया था ये बेसिक करने के बाद। अगर ट्रिक्स की बात होगी तो हम यहाँ पर थीटा में इसका कोई भी मान पुट कर दें। हमारे पास 0 होता है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि वो मान नहीं रखेंगे जिसके रखने से हमारा उत्तर इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड बन जाए। ऐसी घटना जब सवाल डिवीजन वाले होंगे तो वहाँ पे हमारे खतरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी समय आपने कोई मान रख दिया और ये गलती से अगर 1/0 बन गया तो 1/0 बन जाएगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। तो हम थोड़ा सा इस वाले से बचाव रखेंगे। बाकी आप फ्री हैं, जो बिल्कुल आसान मान दिखे सबसे उत्तर आ जाएगा, लेकिन जो आसान लगे उससे करेंगे। तो ये देख लीजिए, साइन थीटा में सबसे आसान मान होता है 0 डिग्री का। तो हमने क्या किया कि थीटा का मान हमने पुट कर दिया, थीटा का मान पुट कर दिया 0 डिग्री। हमने थीटा का मान 0 डिग्री पुट कर दिया। इसका फ़ायदा ये मिला कि हमारे पास ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो गया साइन 0 डिग्री, और प्लस ये हो गया 1/1 माइनस ये आ गया साइन 0 डिग्री। अच्छा, साइन 0 डिग्री का मान सबको याद है भाई? साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0। अभी आगे पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन सबको याद है वैसे कि साइन 0 का मान कितना होता है? 50 तो होता नहीं है। साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान हो गया 0, तो ये हमारा मान, ये इतना मान 0 हो जाएगा, ये वाला मान 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 1/1, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/1 1।
ये भी 1, 1 और 1 कितना आ गया, मतलब कि जो हमारा सवाल था उसका आंसर कितना आ गया, उसका आंसर आ गया 2। इसका आंसर 2 हो गया। अब ये 2, जिसका भी आंसर 2 आ जाएगा हमारा उत्तर वही हो जाएगा। तो क्योंकि हमने थीटा का मान रखा है 0, तो जब हम 0 को यहां पुट करेंगे तो सेक 0, देखिए 2 सेक 0, सेक 0 का मान होता है कितना, सेक 0 का मान होता है 1 सेक 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है कितना, कॉस 0 का मान हमारे पास होता है 1 और सेक 0 का मान जो है वो भी हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो जाएगी कि 0 डिग्री रखने पर हमारा उत्तर ये भी सही आ जाएगा, वो भी सही आ जाएगा। हम वैसे पुटिंग का विरोध करेंगे, वैसे पुटिंग को बचा के रखेंगे जहाँ पे आंसर हमारे 2 आने वाले हैं। देखिए ये बिल्कुल जो है सही तो है, लेकिन 0 रखने पर क्या हुआ कि 2 सेक 0 का मान भी 1 आ जाएगा और कॉस 0 का मान भी उतना ही होता है। तो इसलिए अब हम थोड़ा 0 से अपनी बात को हटाएंगे, 0 हम नहीं रखेंगे, 0 वाली बात हल्का सा हम यहाँ से हटाएंगे। साइन 90 हो गया हमारे पास 0, साइन 90 हो गया 1। अगर ये साइन 90 हमारे पास 1 हो गया है, अगर हम 0 करते हैं तो मामला फंस रहा है, ये भी सही वो भी सही। अगर हम 90 पुट करते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये तो हो जाएगा साइन 90 का मान 1, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये 1/0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुटिंग करते समय हमें ध्यान देना होगा कि वैसे मान हम नहीं रखेंगे जब हमारे आंसर 1 से ज़्यादा मैच करेंगे तो पुटिंग फेल हो जाएगी। जब हमारे आंसर पुटिंग करने पर हमारा उत्तर नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी बन जाएगा, तब हम थोड़ा सा एवॉइड करेंगे उस वैसे पुटिंग का। तो इसलिए अब इस सवाल के लिए अब हम 0 डिग्री या हम ये बातें यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, 0 वाले मान हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो 0 नहीं रखेंगे, इसलिए जो है इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ये तो खैर सही है ही हमारे पास, तो इसको हटा दो। इसलिए 0 और 90 नहीं रखेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि 0 हम देखो हमने आपको दिखा दिया, हमने आपको 0 पुटिंग करके दिखा दिया कि 0 पुट करना सही तो है, 0 पुट करना अच्छी बात तो है, लेकिन कभी कभी होगा क्या कि एक वैल्यू पुट करने से आपके कई ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो हम वैसी पुटिंग छोड़ देंगे। तो हमने आपको दिखा दिया कि 0 रखने पर हमारा उत्तर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और 90 रखने पर हमारा ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हम 90 रखेंगे नहीं, 90 रखेंगे तो फंस जाएंगे, और 1 रखा तो उलझ जाएंगे कि भैया वो सही है कि ये सही है। इसलिए अब हम 0 और 90 जैसे मान नहीं रखेंगे, सही तो थे पर रखेंगे नहीं। अगर अभी हम ये ऑप्शन बदल दें, अगर अभी हम ये ऑप्शन कहीं से बदल दें, ठीक, तो फिर काम चल जाएगा, लेकिन छोड़िए उसको। अब कोई मान रखिए, छोटा सा हल्का सा मान रख लेंगे। चलो एक काम करो, अब 0 के बाद जो है सबसे प्यारा मान होता है कि हम थीटा का मान पुट कर देंगे। हमने थीटा का मान अब रखना चाहा, सबसे प्यारा मान होता है 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 जो कितना होता है 1/2 होता है। तो 0 फेल होने पर या 90 फेल होने पर सबसे प्यारा मान साइन के लिए होता है 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ रख दिया 30। तो साइन 30 होता है हमारा, ये देख लीजिए 1/1 प्लस साइन 30 होता है 1/2, तो इसका मान आएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा 1 और 1/2 तुम्हारा ये हो जाएगा कितना, 3/2 हो जाएगा। 3/2 जब उल्टा जाएगा तो ये घूम के हो जाएगा 2/3, और प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा आधा। जब ये तुम्हारा ये आधा जब ये ऐसे ऊपर जाएगा तो 1/2 का उल्टा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा मामला यहाँ से रहा इस हो जाने के बाद, और ये तुम्हारा हो गया है। तो इसका जो आंसर आ रहा है कायदे से, तो इसका जो आंसर आना चाहिए, ये देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 2/3, तो इसका उत्तर हो गया 2 सही 2/3 हो गया। अब जो भी ऑप्शन 2 सही 2/3 उत्तर ले आएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये उत्तर सही था। तो हम पहले चेक करेंगे इसके साथ। तो हमने जब इसको चेक किया अपने इस उत्तर को, तो एक काम कर लो, इसको हल्का सा भाई जब ये सही है तो इसको हम पूरा हटा दें। अब ये देख लें कि भाई ये
क्या 2 सेक स्क्वायर थीटा लाता है? हमने थीटा पुट किया 30 डिग्री, तो ये देख लीजिए, ये तुम्हारा अगर ऑप्शन सही है यहाँ से जा करके, अगर ये सही है तो 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2। अच्छा, जो सेक 30 होता है वो कॉस 30 का उल्टा होता है, और जो कॉस 30 होता है वो होता है √3/2। कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा उसका उल्टा, और ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा आगे जा करके, हमारे पास ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर 30। सेक 30 होता है तुम्हारा जो है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 जो होता है, कॉस 30 का मान तुम्हारे पास होता है √3/2 होता है, और यहाँ से ये तुम्हारा आ गया इतना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4, और 4 के बाद जो है ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 के बाद जो है ये हो जाएगा जा करके कितना 4/3। इसका मतलब हो गया है कि इसका जो उत्तर है वो कहीं न कहीं से ये आ रहा है हमारे पास 6 6 4 10, 2 इंटू 2 चौके 8। तो ये जो हमारे पास उत्तर आ रहा है, ये हमारे पास इसका उत्तर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ से 2 चौके 8 मतलब 8/3, ये इसका उत्तर आ गया 8/3। अच्छा, 8/3 ये आ गया, और ये देख लो 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3। तो ये 8/3 और ये 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3, मतलब ये आंसर और ये आंसर सही है। इसलिए हम पुटिंग के द्वारा भी पहुंच गए कि हमारा आंसर जो है वो 2 सेक स्क्वायर वो सही है। तो अब ये आपको देखना है कि हम पुटिंग कैसे करें। बस सिर्फ बचा के रखना कि हम वैसे मान नहीं रखेंगे जिनके उत्तर कई सारे मैच होते हैं, या फिर कोई ऐसा मान रखने पर किसी का उत्तर नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाए। ऐसे उत्तर का हम बचाव करेंगे। इसके बाद आपके पास 0, 45, 30, 60, 90 जैसे कई मान होते हैं, आप खुल करके रखिए। तो हमारा मानना है कि परीक्षा को पास करने के लिए आपको बेसिक और ट्रिक्स दोनों पर कमांड होनी चाहिए, और जो भी टॉपिक पढ़ें उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में छोटे सवाल से बड़े सवाल तक पढ़ते जाएं। आइए देखते हैं एक सवाल और, इसको आप नोट कर लें। हो गया भाई। तो आइए देखते हैं एक सवाल अगला, दूसरा इसका अगला एक सवाल देखिए, बिल्कुल छोटा ही सवाल है, अभी बिल्कुल हल्के सवाल, छोटे मोटे। एक सवाल लिखा है 2 cos, ये लिखा हुआ है 2 cos 3 θ1 बराबर 1, ये लिखा है इतना θ1, और आगे लिखा हुआ है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है 2 sin 2 θ, ये लिखा हुआ है 2 sin, ये लिखा हुआ है 2 sin, ये लिखा है भैया 2 sin 2 θ2 बराबर, और इसके आगे ये लिखा हुआ है बराबर में जाकर के ये लिखा है √3। बिल्कुल छोटा सवाल। तो हमसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि θ1 और θ2 बराबर कितना होना चाहिए, कितना होगा θ1 और θ2। देखिए भाई, इस सवाल में इस वाले 2 को हम यहाँ भेज देंगे, बिल्कुल छोटा सवाल है, हल्का सा यार। ये देखो, यहाँ लिख देंगे θ1 बराबर 1/2। अब ये बताओ कि कॉस में, ये बताओ कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है? सिंपल सा 90 से पहले कॉस में बिल्कुल सिंपल सा, अभी हम वो बात नहीं करेंगे कि जब हम 90 से आगे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा जो पहला उसका मूल मान होता है
कॉस में 1/2 किसका होता है, तो ये मान होता है कॉस 60 डिग्री का। तो हमने क्या किया कि इसके मूल मान में कॉस 3θ1 बराबर ये मान होता है कॉस 60 डिग्री का। ये कॉस और ये कॉस यहाँ से हट जाएगा, तो ये बचेगा 3θ1 बराबर 60 डिग्री, और ये θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री। तो इसका पहला आंसर आ गया है भैया 20 डिग्री। θ1 की वैल्यू आ गई 20। ऐसे ही यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले तो इस 2 को हम लोग यहाँ भेजेंगे इसके पास, तो ये आ जाएगा साइन 2θ2 बराबर √3 में 3/2। अब ये बताओ कि यहाँ पे जा करके साइन में किसका मान होता है √3/2, साइन में √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री का, सबको याद होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 2θ2 बराबर ये हो गया साइन 60 डिग्री। साइन साइन हट जाएगा, साइन साइन यहाँ से हटेगा, तो ये हो जाएगा 2θ2 बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री। 2 से काट देंगे तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। मतलब हमसे पूछा गया था θ1, तो θ1 का उत्तर हो गया 20 और θ2 का उत्तर हो गया 30। ये हमारा आंसर रहा। θ1 हो गया कितना, θ1 हो गया 20 और θ2 हो गया हमारे पास 30। तो आज हमने सीखा कुछ बेसिक आइडेंटिटी, हेक्सागन के माध्यम से फार्मूले बनाना, कुछ छोटे मोटे सवाल। कल की जो क्लास होगी वो हम उठाएंगे बस इसी के आगे से, इन्हीं सवालों से और दूर चलेंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे। तब तक के लिए आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल आबाद रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल एक मन में जोश बना करके रहिए कि भैया हमें अधिकारी बनना है, बिंदास होते हुए और बिना कोई तनाव पाले हुए। इसलिए जो भी आपकी दिक्कतें होंगी मैथ की वो हम दूर कराएंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप भी पूरी ऊर्जा के साथ बिंदास होकर अपना काम करें। मिलते हैं कल एक बार फिर अच्छी सी क्लास में, तब तक शुभकामनाएं सभी को। बाय, टेक केयर, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, बाय, टेक केयर।